आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महाभारत की कथा जरासंध। इंद्रप्रस्थ में प्रतापी पांडव न्याय पूर्वक प्रजा पालन कर रहे थे। युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की इच्छा हुई कि यह राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए। इस बारे में सलाह करने के लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। जब श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर उनसे मिलना चाहते हैं तो तत्काल ही वह द्वारका से चल पड़े और इंद्रप्रस्थ पहुँचे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, मित्रों का कहना है कि राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करूं, परंतु राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो और उनके द्वारा सम्मानित हो। आप ही इस विषय में मुझे सही सलाह दे सकते हैं। युधिष्ठिर की बात शांति के साथ सुनकर श्री कृष्ण बोले, मगध देश के राजा जरासंध ने सब राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन कर रखा है। सभी उसका लोहा मान चुके हैं और उसके नाम से डरते हैं। यहाँ तक कि कुछ शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न राजा भी उनकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं और उसकी छत्र छाया में रहना पसंद करते हैं। जरासंध के रहते हुए और कौन सम्राट पद पर प्राप्त कर सकता है। जब महाराज उग्रसेन का ना समझ बेटा कंस जरासंध की बेटी से ब्याह करके उसका साथी बन गया था, तब मैंने और मेरे बंधुओं ने जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया था। 3 बरस तक हम उनकी सेनाओं के साथ लड़ते रहे, पर आखिर हार गए। हमें मथुरा छोड़कर दूर पश्चिम द्वारका में जाकर नगर और दुर्ग बनाकर रहना पड़ा। आपके साम्राज्याधीश होने के दुर्योधन और कर्ण को आपत्ति न भी हो, फिर भी जरासंध ने इसकी आशा कर रखना बेकार है। बगैर युद्ध के जरासंध इस बात को नहीं मान सकता है। जरासंध ने आज तक पराजय का नाम तक नहीं जाना है। ऐसे अजय पराक्रमी राजा जरासंध के जीते जी आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकेंगे। उनसे जो राजे महाराजे बंदी गृह में डाल रखे हैं, किसी न किसी उपाय से पहले उन्हें छुड़ाना होगा। जब ये हो जाएगा तभी राजसूय करना आपके लिए साध्य होगा। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर शांति प्रिय राजा युधिष्ठिर बोले, आपका कहना बिल्कुल सही है। इसलिए इस विशाल संसार में कितने ही राजाओं के लिए जगह है, कितनी ही नरेश अपने राज्य का शासन करते हुए इसमें संतुष्ट रह सकते हैं। आकांक्षा वह आग है जो कभी बुझती नहीं, इसलिए मेरी भलाई इसी में दिखती है कि साम्राज्याधीश बनने का विचार छोड़ दूं और जो है उसी को लेकर संतुष्ट रहूं। युधिष्ठिर की यह बात विनयशीलता भीमसेन को अच्छी न लगी। उसने कहा, श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरी शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य एक साथ मिल जाने पर कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते। यदि हम तीनों एक साथ चल पड़े तो जरासंध की शक्ति को चूर करके ही लौटेंगे। आप इस बात की शंका न करें। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि भीम और अर्जुन सहमत हो तो हम तीनों एक साथ जाकर
उस अन्यायी का की जेल में पड़े हुए निर्दोष राजाओं को छुड़ा सकेंगे। परंतु युधिष्ठिर को यह बात न जची। उन्होंने कहा, मैं तो कहूँगा कि जिस कार्य में प्राणों पर बनाने की संभावना हो उसके विचार तक छोड़ देना ही अच्छा होगा। यह सुनकर वीर अर्जुन बोल उठा, यदि हम यशस्वी भरतवंश की संतान होकर भी कोई साहस काम न करे तो धिक्कार है हमें और हमारे जीवन को जिस काम को करने की हिम्मत हमसे सामर्थ्य है। भाई युधिष्ठिर क्यों समझते हैं कि उसे हम न कर सकेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन की इन बातों से मुग्ध हो गए। बोले, धन्य हो अर्जुन, कुंती के लाल अर्जुन से मुझे यही आशा थी। जब जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय हो गया तो श्री कृष्ण और पांडव ने अपनी योजना बनाई। श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन ने वल्कल पहन लिए, हाथ में कुशा ले ली और व्रती लोगों का सा वेश धारण करके मगध देश के लिए रवाना हो गए। राह में सुंदर नगरों तथा गांवों को पार करते हुए वे 3 जरासंध राजधानी में पहुंचे। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता अगले इसका पार्ट 2 में।